हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। आपकी एनसीईआरटी बुक में पहले जो उन्होंने पैटर्न दे रखा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब, जैसे उन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ दे रखा है, सेकंड में कुछ दे रखा है, थर्ड में, ओके, हम उस ऑर्डर में नहीं चलेंगे, राइट। हम लोग चैप्टर वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपको आता है। तो जैसे ही मेरा लेसन कंप्लीट होगा, आपकी एनसीईआरटी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, उसका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, और एक एक करके टॉपिक करते जाएंगे हम लोग, और जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी बुक का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करें, चलिए बोर्ड पे आते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 7/2, राइट। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, राइट। और जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो ये आपका फ्रैक्शन है। और इस फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना है, हमसे बोला गया इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करो, ठीक है, राइट। फ्रैक्शन को किस में चेंज करो, डेसिमल में चेंज करो, ओके। चलिए, अगर हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, डिवीजन, राइट। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डिवीजन, ओके। तो अगर आप फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। करें डिवीजन, चलो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कैसे डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइड बाय 2, तो 2 × 3 6, रिमाइंडर 1.0, डेसिमल 0, 2 × 5 10, रिमाइंडर 0, राइट, फाइन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.5। जो यहाँ पर क्वोशंट होता है वही आपका क्या होता है, आंसर। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया, राइट। तो अगर आपको बोला जाता है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करो तो आप क्या करेंगे, डिवीजन। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, ओके। चलिए, तो हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया, उसी तरह से हम डेसिमल को भी फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया डेसिमल 3.5, राइट। तो कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ से डेसिमल हटा दोगे तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है। अब इसको रिड्यूस कर देते हैं, 5 × 7 35, 5 × 2 10, तो कितना आ गया, 7/2। तो आपने किसको, डेसिमल को किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन। अब सवाल ये उठता है कि मैं आपको यहाँ पर ये क्यों बता रहा हूँ, ओके। क्लास 9th में भी हमें यही काम करना है, ठीक है, राइट। हमें क्या करना है, राइट, हमारा लेसन यहीं से स्टार्ट होगा। हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। नो डाउट चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होंगी, वो 9th के लेवल से होंगी, पर करना हमें यही है, राइट। तो फिलहाल हम दो चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर। पहला हम सीखेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना, फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। स्टार्ट करें, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं डिवीजन के कुछ सिंबल भी आपको बता देता हूँ। जैसे 7 है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 × 3
6, रिमाइंडर 1, डेसिमल 0, 2 इंटू 5 10, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया 0। ठीक है, इसमें जो 7 है, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड, 2 को यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे डिवाइज़र। ये सब आपको आता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। 3.5 जो आपके यहाँ पर आया, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोशेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। ठीक है, तो ये डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। अब आप देखो, हमने 7 को 2 से डिवाइड किया, 7 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 3.5। 7 डिवाइड बाई 2 3.5। तो जो आप बोलते हैं ना कि डिवाइड करने पे जो आंसर आया, वो आंसर हम किसको बोलते हैं कोशेंट को बोलते हैं। ये सब आपको पता है, मैंने बताया। ठीक है, चलिए अब इसी डिवीजन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ये सब हमारे क्लास 9th में हैं, आप नहीं सोचिएगा कि जूनियर क्लास का है, ये क्लास 9th का ही पार्ट है। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा मैंने यहाँ पर लिया नंबर वही सेम 7 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करते हैं 7 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 3 6, रिमाइंडर 1.0, 2 इंटू 5 10, रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है हमारा डिवीजन ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर में? आंसर में लिखेंगे 7/2 इक्वल्स टू 3.5। एक और डिवीजन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 10 डिवाइड बाय 3। देखते रहें ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर 1.0, 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर 1, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0, 3 इंटू 3 9। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये डिवीजन कभी ख़त्म हो पाएगा? नहीं। क्यों? हर बार 0 आ जाएगा, फिर डिवीजन वही हो जाएगा। समझे आप मेरी बात? तो दैट मीन्स मैंने क्या बोला था, अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं डिवीजन खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने आंसर लिख दिया, पर यहाँ तो 0 आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर डिवीजन खत्म नहीं होगा। तो एक इस तरह का डिवीजन भी होता है। तो इसमें आंसर को कैसे लिखेंगे? 10 डिवाइड बाय 3, आंसर मतलब क्वोशंट आपका, तो 3.333 ये ऐसे आता जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो इसको लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? देखो, इसको हम ऐसे लिख देते 3.3, तो ये आ गया, डेसिमल आ गया। अब क्या रिपीट हो रहा है? 3.333, तो जो रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह से, राइट। तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, राइट। तो जो भी रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप क्या लगा दें? बार लगा दें। तो एक डिवीजन ऐसा होता है और एक डिवीजन ऐसा होता है, राइट। फाइन। तो आप देखें, जो पहला वाला डिवीजन है इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो ऐसा डिवीजन जिसमें रिमाइंडर 0 आता है उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मैं बोलूंगा यहां पर डिवीजन क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब एंड हो गया, टर्मिनेट का मतलब एंड हो गया। ठीक है, पर अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, राइट। तो इस केस में इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बात में आ गई। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए। एक डिवीजन ऐसा टर्मिनेटिंग, मतलब इट विल टर्मिनेट, राइट। सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें आपका डिवीजन खत्म नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिजिट्स रिपीट हो जाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग।
बात में आ गई। अच्छा, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग इसका पूरा नाम नहीं है, इसके आगे कुछ और भी लिखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसका पूरा नाम हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ रहा होगा ये नाम क्यों बोला? नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? बिकॉज डिवीजन खत्म ही नहीं होगा। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि यहां पर डिजिट क्या हो रही है? रिपीट। कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है? 3। ओके, तो इस तरह का जो डिवीजन है, इस तरह का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है राइट, ये हमारा क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? फाइन, ओके, चलिए ये क्लियर हो गया है। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, कुछ और बताना चाह रहा हूं। ओके, तो आप देखिएगा यहां पर अगर आप फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, वही कर रहे थे हम लोग अभी ना, डिवाइड करके फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो हमारे सामने 3 ऑप्शंस होते हैं, राइट। ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, पहला है टर्मिनेटिंग। सेकंड ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है, राइट, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। थर्ड ऑप्शन है जो मैंने आपको नहीं बताया है, राइट, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। मतलब आप किसी भी फ्रैक्शन को, भी फ्रैक्शन का मतलब नंबर भी हो सकता है, समझ गए ना आप। जैसे मैं बोल रहा हूं जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन है, तो 2/3 भी फ्रैक्शन है, 5/1 भी क्या है? फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर आप किसी नंबर को या फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, राइट, तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग वाले में आपने देख लिया कि आंसर कैसा आता है, इस तरह से 3.576, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आंसर कैसा आएगा? अभी हमने देखा कैसा आया था, 3.333 ऐसे चलता जा रहा था, तो हमने इसको क्या लिख दिया? 3.3 बार। जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट हो, आंसर ऐसा भी हो सकता है 2.181818, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस केस में हम इसको कैसे लिख देंगे? 2.18 बार, मतलब जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देना है, ठीक है, ताकि हम लोग इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख सकें, राइट। थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो मैंने आपको नहीं बताया है। इसमें आंसर कैसा आता है? इस तरीके से आता है, ठीक है, राइट। जैसे आ गया 7.3264517 मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खत्म भी नहीं होगा, राइट, और यहां पर रिपीट नहीं होगा। रिपीट का मतलब इस तरह से पैटर्न नहीं होगा, 333 18 18 18 ऐसे नहीं होगा। मतलब डिजिट्स तो दोबारा आ सकती है, जैसे इधर 3 आ रहा है, दोबारा 3 आ गया, दोबारा 7 आ जाएगा, ऐसे तो आ सकता है, राइट, बट रिपीट नहीं होगा इस तरीके से। तो अगर हम किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं और इस तरह से प्रेजेंटेशन आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही है ऐसी 18 18 18 333 ऐसे रिपीट नहीं हो रही, राइट, बट खत्म भी नहीं हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इतनी बात में आ गई सबको, ठीक है। तो जब आप
डेसिमल में चेंज करते हैं तो आपके सामने एक केस टर्मिनेटिंग जहाँ पर रिमाइंडर 0, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मतलब एंड ही नहीं होगा, चलता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब डिवीजन ख़त्म भी नहीं हो रहा है और इस तरह से रिपीटेशन आ रहा है 3 3 3 18 18 18। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब डिवीजन ख़त्म भी नहीं हो रहा और कोई डिजिट किसी पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट भी नहीं हो रही है, राइट। तो ये हमारे सामने डिवीजन के 3 फॉर्मेट हैं। फिलहाल हम सिर्फ इन दोनों पे स्टडी करेंगे, राइट। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, राइट। और उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, राइट। तो पहले हम ये दोनों स्टडी करेंगे फिर हम उस पे आएंगे। कितना क्लियर है? तो मैं सामने से हट जाता हूँ, एक बार आप इस पैटर्न को जूम करके देख के कॉपी में बना लेना, ठीक है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, बड़ा सिंपल सा टॉपिक चल रहा है अभी ये, बट बहुत बेसिक टॉपिक है, इसलिए जो बोल रहा हूँ और जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेप मैंने सिखा दिया। क्या सिखा दिया? किसी भी नंबर को डेसिमल में चेंज करना मैंने सिखा दिया, ठीक है, राइट। कैसे? जैसे मैंने आपको बोला कि 8/3 को डेसिमल में चेंज करो, ठीक है, ठीक है, कर देते हैं डेसिमल में चेंज। तो मैंने यहाँ पर 8 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 × 2 6.0, 3 × 6 18, अगेन 2, डेसिमल तो लगा हुआ है, 3 × 6 18। अब आपको समझ में आ गया कि डिवीजन एंड नहीं होगा, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर 8/3 इक्वल्स टू 2.666। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.6 बार। और ये हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। बस में आ गई, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवर्स देखेंगे, राइट। रिवर्स कैसे? मतलब आपको डेसिमल में दे रखा है और आपको किस में चेंज करना है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। समझ गए ना मेरी बात? मतलब मैंने आपको सिंपल बता दिया ये वाला कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दोबारा बता देता हूं मैं आपको, ये रहा, राइट, जो हम लोगों ने किया था। ओके, 7/2, अगेन सेम एग्जांपल, 2 × 3 6, रिमाइंडर 1.0, 2 × 5 10, रिमाइंडर 0, तो 7/2, आंसर कितना आ गया 3.5। तो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। मतलब हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना सीख लिया, ठीक है। अब हम इसका उल्टा सीखेंगे, डेसिमल में दे रखा है तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, ये तो आपको आता है, आप करते हुए आए हैं जूनियर क्लास से। जैसे आप देखिएगा, आपको यहां पर दिया गया 3.5, ये डेसिमल में दे दिया और आपसे बोला गया कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। कर देते हैं 3.5, राइट। मैं दोबारा बता रहा हूं सारी चीज़ें, यहां पर डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10, तो कितना आ गया 35/10, 5 × 7 35, 5 × 2 10, तो कितना आ गया 7/2, राइट। तो देयरफॉर आंसर हमारा आ गया 3.5 इक्वल्स टू 7/2। तो आप देखो, आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, सिंपल, ठीक है। चलिए, अब हमें दूसरे तरह के डेसिमल को देखना है कि उसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, राइट। कौन सा दूसरे तरीका डेसिमल? देखिएगा, अब ध्यान से देखें, अब हमारा 9th शुरू होता है, ठीक है।
मतलब ऐसी चीज़ जो जूनियर क्लास में आपने नहीं पढ़ी है। आपको बोला गया 0.1 बार, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो, राइट। तो अब आपको देखना पड़ेगा, अब आपको एक सिस्टम देखना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें, राइट। चलिए करते हैं। यह आपका क्वेश्चन है, चेंज 0.1 बार इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। मैं सीधा आंसर लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा लेट x इक्वल्स टू 0.1 बार, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। सिस्टम है, पहले सिस्टम देखना कैसे करेंगे, फिर बाद में सोचेंगे ऐसा क्यों ऐसा क्यों। फिलहाल तो ऐसा करना है, ये दिमाग में रखते हुए करेंगे, बाद में सोचना है अपने को कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर x इक्वल्स टू 0.1 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 1 1 डॉट 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 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 बार का मतलब ये तो है 1 1 1 1 1 1, ठीक है। चलिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.1 बार, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक ही तो बात है, अगर मैं फर्स्ट वाले पे बार लगाऊं तो भी 1 1 1 1 1, बार का मतलब इसी डिजिट को रिपीट करना है, पर मैंने एक छोड़कर बार लगा दिया, ठीक है, राइट। ये 1 इसके ऊपर बार है तो भी क्या आएगा 1 1 1 1, तो हम ऐसा कर सकते हैं, समझ गए ना, ठीक है। चलिए अब ऐसा क्यों किया बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, अभी ऐसा करना है। ओके, तो हमने क्या किया, ओके, हमें क्वेश्चन दे रखा था 0.1 बार को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0.1 बार को ऐसे लिखा, फिर हमने एक डिजिट छोड़कर बार लगा दिया। प्रोसेस पे ध्यान देना। अब मैंने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई both the sides by 10, we get, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे अभी नहीं सोचना, करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो करते हैं। 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.11 बार इंटू 10, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर 10x, और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 1.1 बार। समझ में आ रहा है, ये जो डेसिमल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा बता देता हूं। जैसे आप देखो 0.11 बार इंटू 10, तो आप देखो जैसे आप यहाँ पर डेसिमल हटा दोगे, इस डेसिमल को हटा दोगे, ओके, तो नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, डेसिमल हटा दिया, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और अगर आगे 0 होता है तो हम उसको हटा देते हैं, वो काउंट नहीं होता, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 1 बार अपॉन 10, दैट इज 1.1 बार। इसलिए अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 शिफ्ट हो जाते, समझ रहे हैं ना। प्रोसेस मैंने बताया कि क्यों शिफ्ट होगा, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखो जो ये फर्स्ट है इक्वेशन, इसको नाम देंगे हम लोग 1 और इसको देंगे 2, राइट, 1 2। अब मैं यहां पे लिखता हूं सब्ट्रैक्ट 2
-1 वी गेट राइट। 2 -1 करना है। ओके, LHS से माइनस होगा, RHS से माइनस होगा। चलो इसको इससे माइनस करते हैं तो क्या आएगा 10x - x। LHS से माइनस हुआ है ना, देख रहे हैं ना, ये दोनों ले रहे हैं तो ये वाली साइड इससे माइनस होगी, ये वाली साइड इससे। तो पहले 2 लिखा है इसलिए पहले 2 लिखा, 10x - x। उसी तरह से ये इससे माइनस होगा राइट। 1.1 बार माइनस 0.1 बार। अब देखो 10x - x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9x राइट। और इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। कैसे देखो 1.1 बार माइनस 0.1 बार, माइनस है ना, तो यहां से शुरू करेंगे 1 बार से 1 बार कैंसिल, डेसिमल 1 - 0 1, 1.0 का मतलब 1। ओके, तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1/9। ठीक है राइट। ओके, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1/9 आ गया और x हमने क्या माना था 0.1 बार राइट। तो 0.1 बार इक्वल्स टू 1/9। तो आप देखो हमने डेसिमल को किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इतनी बात में आ गई, ठीक है राइट। मैं 2 मिनट के लिए हटता हूँ, आप इसको जूम करके कॉपी पे नोट करेंगे, फिर मैं इसमें थोड़ा और समझाता हूँ, है ना। ओके, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, तो आपने प्रोसेस देख लिया पूरा, ठीक है राइट, फाइन। सबसे पहले जिसको डेसिमल में चेंज करना था उसको हमने लिखा, ठीक है राइट, 0.1 बार। फिर हमने एक जो 1 बार था उसको ऐसे लिखा, फिर एक डिजिट छोड़कर बार लगाया, फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया 10 से? क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि ये जो डेसिमल है ना वो बार के आगे आ जाए, ठीक है। क्यों आ जाए? जैसे आप देखो 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल बार के आगे शिफ्ट हो गया। उससे क्या फायदा हुआ? उससे ये फायदा हुआ कि माइनस करते वक्त कि बार से बार कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम आसान। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है राइट। इसलिए मैंने क्या किया, इस तरह से फॉलो किया। देखो सीधी तरीके से तो नहीं आएगा, जैसे आप सीखते हुए आए हो उस तरीके से नहीं आएगा, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो हमने ट्रिक लगा ली। यहाँ पर हमें पता था, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और एक डिजिट छोड़ा, फिर इस डेसिमल को इधर शिफ्ट किया, तो जैसे शिफ्ट हो गया हमने इक्वेशन 2 दे दिया, ओके। ताकि हम इसको इससे माइनस करेंगे तो 10x - x तो 9 आ गया, और जैसे इसको इससे माइनस करेंगे तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है राइट, फाइन। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, पर आज जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है राइट, वो होमवर्क इसके ऊपर नहीं होगा, वो सिंपल डिवीजन पे होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद इसका होमवर्क दूंगा, ठीक है राइट। थोड़ा सा आप इसको क्या है, जो बोर्ड पे लिखा है उसको रिपीट करना एक बार, और प्रोसेस को याद रखना। फिलहाल प्रोसेस याद रखो, है ना। कोई भी नई चीज़ हम सीखते हैं तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है राइट। थोड़ी चीज़ें दिक्कत वाली लगती है, हमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए प्रोसेस ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, सेम टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, फिर मैं आपको दोबारा और समझाऊंगा इसको। इतनी बात में आ गई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है राइट। तब तक पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।